एमपी एडीपीओ वैकेंसी 2025 इस विषय पर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कोई भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन्युइन रिसोर्सेज के बेस पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, इनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमपी एडीपीओ आखिर है क्या। दूसरा हम देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसके लिए पात्रता क्या होती है। फिर देन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने पद इस पर खाली हैं, और फिर इसके लिए एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब आएगी। देन हम बात करेंगे इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है और कब से करना है। ठीक है, और ये स्पेशली ये जो दो पॉइंट हैं, ये जो होंगे हमारे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होंगे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होंगे। जेन्युइन रिसोर्सेज के साथ में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे कब आपकी वैकेंसी आएगी। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमपी एडीपीओ क्या होता है। तो एमपी एडीपीओ एक ऑफिसर होता है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत होते हैं, और इसका पूरा नाम होता है एडीपीओ का असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इसे हिंदी में कहते हैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। अब इसका काम क्या होता है, ये इसका काम होता है कि जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन के संचालन के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। जो आप पढ़ते होंगे सीआरपीसी का सेक्शन पहले था 25, और अभी जो है बीएनएसएस का सेक्शन हो गया है 19 में आप पढ़ते हैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से एमपी एडीपीओ क्या है, एक पोस्ट है, यानी कि एक ऑफिसर की पोस्ट है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एडीपीओ कहा जाता है। अदर स्टेट में इसको एपीओ बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सेक्टर कर रहा था कि हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, हम बात करें तो इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष। तो इसमें जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। दूसरा, आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवंत पंजीयन होना अनिवार्य है। जीवंत पंजीयन होना मतलब यह है कि वो टाइम टू टाइम रिन्यू होता है, तो उसको आपके पास में एक्टिव होना चाहिए वो। अब इसमें क्या हुआ था कि बाद में जो है एमपीपीएससी ने इसको बाद में 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें छूट दे दी थी, यानी कि केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए इस चीज को अनिवार्य किया था, और जो अदर स्टेट के व्यक्ति थे, यानी कि जो एमपी से बाहर वालों के लिए यह अनिवार्य नहीं था। ठीक है, दूसरा है कि देखिए इसमें अधिमानता की बात होती है। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यदि कोई व्यक्ति नंबर समान पाता है तो इसमें अधिमान उसको दिया जाएगा जिसने 2 वर्ष अपनी प्रैक्टिस में पूर्ण किए हैं, यानी कि विधि व्यवसाय किया है उसने। तो इसके लिए अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए जो क्या एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो प्रैक्टिस आपकी जरूरी नहीं है। ठीक है, एज अ एडवोकेट आपकी प्रैक्टिस जरूरी नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, यदि आपके पास विधि व्यवसाय आप करते हैं और आपके और किसी अन्य व्यक्ति के समान नंबर है और आपके 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, तो आपको फिर जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसके एज की हम बात करें तो एज इसके लिए है 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 40 ईयर्स तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो एमपी एडीपीओ के लिए होती है। अब बात करते हैं कि एमपी गवर्नमेंट में, यानी कि मध्य प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों के कितने पद खाली हैं। तो देखिए ये जो रिपोर्ट हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, ये एमपी में जो डायरेक्टरेट है डीओपी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो डिपार्टमेंट है, उसकी ये एनुअल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है आपकी 2017-18 की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये वैकेंसी बताई गई थी कि कितने पद हैं उनके यहाँ पे और कितने पद खाली हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने इसको हाईलाइट किया है, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के टोटल जो पोस्ट हैं 1061 है, यानी कि 1061 पद हैं, जिसमें से 2017-18 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय पे 733 पद पे जो है एडीपीओ काम कर रहे थे, और 328 पोस्ट जो थी वो वैकेंट थी। ये कैसी थी आपकी, वैकेंट थी। ठीक है, इसी में एक चीज बताई गई थी कि जो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की जो 328 पद खाली हैं, इसमें से 256 जो पद हैं वो प्रक्रिया अधीन है, यानी कि 256 पोस्ट आपकी क्या थी, भर्ती के अधीन थी। ऐसा 2017-18 में बताया गया था, लेकिन 2017-18 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। ये चीज आपको पता होगी। 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2022-23 में इसका एग्जाम हुआ था, और 24 में इसके इंटरव्यू हुए थे और ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी कि ये जो वैकेंसी थी वो ये वाली थी। ये जो 2017-18 में जो बताई थी 256 पदों के लिए, वो वैकेंसी भरी गई है 2024 के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि ये 256 पद भर गए 328 में से, तो हमारे पास कितनी पोस्ट बची अब यहाँ पे, 72 पोस्ट बच गई यहाँ पे। किसके अनुसार, ये जो 2017-18 की रिपोर्ट है उसके अनुसार। देखिए
अब बात करते हैं कि ये जो एक आरटीआई फाइल की थी एक एडवोकेट ने, ये आरटीआई का जवाब आया था 14/10/2024 को। अब इस आरटीआई में ये बताया गया कि कुल जो है आपके 357 पद रिक्त हैं। एडीपीओ के कितने पद रिक्त हैं इस आरटीआई के अनुसार? इस आरटीआई के अनुसार 357 पोस्ट जो हैं वो वैकेंट है, पद खाली हैं, ऐसा इस आरटीआई में बताया गया था। तो अभी हमने देखा कि वो 72 पोस्ट बच गई यहाँ पे। उसके अनुसार अभी तक भरी कितनी गई थी? 256। ठीक है। और इस आरटीआई के अनुसार 14/10/2024 तक एमपी एडीपीओ के पद खाली हैं 357। यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि उस एग्जाम के ज्वाइनिंग हुई थी सितंबर अक्टूबर में, और इस आरटीआई से हमें बताया गया कि 357 पद खाली हैं। तो इस तरीके से एमपी में कितने पद अभी पोस्ट खाली हैं? 357। अब एक और इंफॉर्मेशन अपन देखते हैं। ये जो है 22/4/2025 का एक लेटर के स्क्रीनशॉट मुझे मिला है। इस स्क्रीनशॉट में ये बताया गया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अभियोजन अधिकारी जो कार्यों में समस्याएं आ रही हैं उनके निराकरण के लिए अभियोजकों के नवीन पदों की स्वीकृति प्लस जो रिक्त पद हैं उनकी शीघ्र भर्ती और आवश्यक पदोन्नति की कार्रवाई, ये 3 चीजें इसमें कही गई थी इस लेटर में। हालांकि ये लेटर मैंने बहुत ढूंढा, पूरा नहीं मिला। 22/4/2025 एडीपीओ के बारे में ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इसमें कहा गया कि भाई न्यू पोस्ट क्रिएट की जाएंगी। दूसरी चीज जो वैकेंट है उनकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तीसरी चीज जो है प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है। अब प्रमोशन की बात मैंने यहाँ पे की है, तो एक बार अपन 2016 वाला देखते हैं। 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो 251 पोस्ट के लिए आई थी। यहाँ पे लिख देता हूं, ये 2016 की वैकेंसी का है, तो उसमें 251 पोस्ट आई थी। अब ये 251 पोस्ट जो हैं प्रमोट हो जाएंगे तो ये भी खाली हो जाएंगी। और यदि वो 357 इन्होंने बताई हैं, तो यदि इसको मिला लेंगे प्लस 357 कर देंगे हम, तो ये तो 600 से भी ज्यादा हो जाएंगी, यानी करीब करीब 608 वैकेंसी ये हो जाएंगी। हालांकि हम इस पर अभी बात नहीं करते हैं, एक बार हम शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में क्या समझते हैं? देखिए, रिपोर्ट 2016 के अनुसार कितनी वैकेंसी खाली थी? 328 वैकेंसी खाली थी। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं 17, 18। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 256 पोस्ट भरी गई हैं, तो 72 पोस्ट जो है यहाँ पे बची हुई हैं। ठीक है। ये आपकी बची हुई थी रिपोर्ट के अनुसार। 2024 तक भरी गई है ये वाली पोस्ट। कौन सी भरी गई है? ये पोस्ट। अब आरटीआई कहती है, आरटीआई में इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं कितनी? 357। 357 वैकेंट पोस्ट हैं। ठीक है। और जो 2016 वाले यदि प्रमोशन होता है, प्रमोशन यदि होता है तो 251 वैकेंसी यहां से मिलेंगी। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 608 वैकेंसी होती हैं। हम इसे अभी सही नहीं मानते। ठीक है। टोटल इतनी वैकेंसी होनी चाहिए, पर हम इसे अभी सही नहीं मानते। हम लेते हैं इस वैकेंसी को, तो इस आरटीआई को हम सही मानते हैं। तो 357 पोस्ट यदि हमारे पास है, और एक और चीज हम यदि मान लें कि यदि ये 256 पोस्ट को यदि इसमें ही इंक्लूड किया है इन्होंने, यदि इसी में इंक्लूड किया है, तो भी हमारे पास जो है 101 पोस्ट यहां पर बच जाती हैं। तो मोटा मोटी हम देखें तो हमारे पास 100 पोस्ट तो है ही है। ठीक है। पर हालांकि ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि इस समय जो 256 पद पे थे उन पर भर्ती प्रक्रिया 2024 में पूरी कर ली गई थी, यानी कि एन एवरेज आपके पास 357 पोस्ट तो वैकेंट हैं। ये आरटीआई के बेसिस पर है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है डीओपी डिपार्टमेंट से, जो जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि हमने 120 पोस्ट जो हैं उनकी तरफ से ये सैंक्शन हो चुकी हैं, मंजूर हो चुकी हैं। पीएससी को बस अब इनके ऊपर वैकेंसी निकालनी है। ठीक है। ये इतनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी। तो हमारे पास हम देखें तो 120 पोस्ट तो आपकी है ही है, ये तो आपकी आनी है। अब कब आएंगी ये बात करेंगे। ठीक है। तो यदि मोटा मोटी हम देखें तो वैकेंसी कितनी है आपके पास? 357 वैकेंसी जो है, पद खाली है, खाली पद है ये। और वैकेंसी जो है इतने पद पर आ सकती है, लेकिन 120 पद पर नहीं निकालेंगे वैकेंसी, क्योंकि ये जो है मुख्यमंत्री जी का ये जो लेटर था ये वाला, इसके बेसिस पर यदि देखें तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, और 251 पोस्ट वो हैं, बहुत सारी पोस्ट एडीपीओ की खाली हो जाएंगी। तो आने वाले समय में एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, कब तक वैकेंसी आएगी। देखिए, एमपीपीएससी जो है अपना कैलेंडर इशू करती है नवंबर दिसंबर के बीच में, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो 2026 का कैलेंडर इशू होगा वो नवंबर दिसंबर के बीच में होगा। इस कैलेंडर में हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि वैकेंसी आनी है 2026 में, तो इस कैलेंडर में वो वैकेंसी होगी। दूसरी चीज, यदि इस कैलेंडर में वो वैकेंसी आती है
तो देखिए फरवरी मार्च के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है वैकेंसी का। 1 से 1.5 महीने आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे और जो आपका एग्जाम हो सकता है, यदि फरवरी मार्च में वैकेंसी आ जाती है तो आपका एग्जाम हो सकता है जुलाई अगस्त के बीच में। इस बीच में आपका एग्जाम हो सकता है 2026। लेकिन लेकिन एक चीज, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है ये सारी की सारी, इसकी गारंटी 100% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो अभी हमने रिसोर्सेज पीछे देखे हैं उसके बेसिस पर मैंने आपको ये जानकारी दी है और ये जानकारी जो है अनुमान पर आधारित है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है, मैं ये नहीं कहता कि ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक चीज तय है, वो क्या है? एक चीज जो तय है वो ये तय है कि वैकेंसी जो है या तो 120 पोस्ट आएंगी या अभी 357 जो खाली हैं इनमें से हो सकता है ये पोस्ट बढ़ जाए। एक चीज जो तय है कि वैकेंसी तो आएंगी, तो ये चीज तय है कि वैकेंसी तो आनी ही है। अब बात करते हैं कि आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए इसके अंदर 32 सब्जेक्ट आपके हैं, प्लस एमपी जीके है, इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल जीके भी है। तो इस प्रकार से ये टोटल 150 नंबर का होना है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि तैयारी जो है अभी से स्टार्ट करना चाहिए आपको। पहला तरीका है तैयारी करने का, आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज ध्यान रहे कि वो कोई एडुटेक कंपनी वाली कोचिंग ना हो। अदर देन आप किसी भी टीचर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं अपना कुछ पर्सनल बताना चाहता हूँ आपको। देखिए यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मुझसे पढ़ना चाहता है, एमपी एडीपीओ का फाउंडेशन बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ जल्दी ही। यदि बैच बन जाता है, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उनके द्वारा बैच बन जाता है तो ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें केवल और केवल 20 बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रॉपर। जब भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी मेंटरशिप में आपकी हेल्प दी जाएगी। एमपी जीके का पूरा डिस्कशन होगा क्लास में और साथ साथ कोई लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह हैं वो सब आपको इसमें बताए जाएंगे। क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रहे कि जो व्यक्ति सीरियस हो, जो एक्चुअल में तैयारी करना चाहता हो, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पर व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको केवल व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास में कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सेल्फ प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए राखी के बाद में मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। वैसे यूट्यूब पे मेरा वीडियो एक पड़ा हुआ है, एमपी एडीपीओ की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत से बच्चों ने उसको लास्ट एग्जाम में पढ़ के फायदा लिया और आगे जो है एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। यदि आप कोई कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आपको पूरी तरह से गाइड कर दूंगा कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो इस पूरे वीडियो में हमने एक चीज तो देखी कि वैकेंसी आनी है और वैकेंसी जो है 350 से ज्यादा पद खाली हैं। वैकेंसी जो है आपका आना तय है। तैयारी पहले से रखिए क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि देखिए पहले सिविल जज के लोग जो थे वो बहुत कम देते थे। अब सिविल जज में क्या हो गया है भाई, 3 इयर्स की प्रैक्टिस। तो जो बच्चे पास आउट होंगे वो सिविल जज तो देंगे नहीं, तो सबके सब टूटेंगे एडीपीओ पर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसलिए आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, कंपटीशन भी क्योंकि तगड़ा होगा। तो कुल मिलाकर आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, अभी से स्टार्ट कीजिए मैं तो कहता हूं। और देखिए इस पूरी वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया उसके बारे में आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, इन फ्यूचर में आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं या लॉ से रिलेटेड कुछ अच्छा देखना चाहते हैं इस चैनल पर, तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू।